मार्केट में आपको दो टाइप का डिस्प्ले मिलेगा। एक प्लेन है, नॉर्मल जो हमारा कम बजट वाली फ़ोन में आता है, और आपको एक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा रेट में अगर जाएंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले, अच्छी लाइट और डिस्प्ले क्वालिटी एचडी वर्जन, तो वो सब एमओएलईडी पे आता है। तो एमओएलईडी जो है वो ज़्यादातर आपको सैमसंग में पहले देखने को मिलता था, लेकिन आजकल आपको मैक्सिमम कंपनी का मोबाइल में देखने मिलेगा, खास करके ओप्पो, वीवो, एमआई, ये सब में भी आपको मिलेगा। बस डिफरेंस इतना है, पहले जो लाइट आता था, लाइट आईसी आता था, वो 6 लेग, 9 लेग, 12 लेग ऐसे रहता था, और एमओएलईडी में आपको लेग वाली भी मिलेगा और विदाउट लेग वाली भी मिलेगा। तो मार्केट में आपको लेग वाली भी मिल जाएगा और विदाउट लेग वाली भी मिल जाएगा। और आज का जितना भी फ़ोन आता है, सैमसंग का हो चाहे अदर कोई भी कंपनी का, एमओएलईडी जो आता है उसमें 25 पिन वाली लाइट ऐसी देता है, लाइट विथ ग्राफिक्स। आप अगर बर्नियो पे जाएंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको दो चीज़ अलग मिलेगा। पहले जो 6 पिन वाली लाइट ऐसी के बारे में मैं जो एक्सप्लेन किया था, उसमें जो है आपको लाइट का और ग्राफिक्स का जो डायग्राम मिलता था, उसमें ग्राफिक्स में VSP VSN दिया था, मतलब +5 -5। एमओएलईडी में लेकिन वो अलग है, लाइट और ग्राफिक्स का एक ही आईसी कर दिया है, जिसमें कि +5 -5 भी आपको मिल जाएगा, और ग्राफिक्स का अलग से कर दिया, जो हमारी MIPI और रीसेट लाइन होता है उसको अलग बना दिया। तो इसीलिए दो भाग अलग हो गया, लेकिन इसमें ग्राफिक्स आपको एक जगह मिलेगा और पुराने वाली जो 6 पिन में थी उसमें आपको अलग मिल जाएगा, मतलब लाइट और ग्राफिक्स अलग मिलेगा, उसमें एक मिलता है। ये तो गया एक कन्फ्यूज़न जो कि दूर हो गया। अच्छा, एमओएलईडी जो होता है वो मोबाइल का लाइफ को बढ़ाता है। आप मोबाइल का लाइफ कैसे बढ़ाता है, तो एक चीज़ को जानने से पहले उसका बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपका जितना भी एमआई है, रियलमी है, ये सब जितना भी मोबाइल आता है, ओप्पो वीवो थोड़ा सा लेट में, और एमआई और रियलमी का देखे रहेगा 5G सेट जितना भी आता है, बहुत जल्दी उसका बैटरी डैमेज हो जाता है। अब उसका बैटरी डैमेज क्यों होता है? अब डैमेज होने का असली रीज़न ये है कि उसमें 6 पिन वाली लाइट ऐसी देता है 5G फ़ोन को कम बजट में बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कंपनी नॉर्मल डिस्प्ले लगाती है और 6 पिन की लाइट आईसी देती है। अब 6 पिन की लाइट आईसी जो है 3.8 वोल्ट, मतलब बैटरी का आपका जो रहेगा 3.8 हो चाहे 4.2 हो, बैटरी जितना चार्ज रहेगा उसी को वो बूस्ट करके 16 से 32, 16 से 25, 16 से 40 तक बनाती है। तो अगर वो उतना ज़्यादा बूस्ट करेगा तो बैटरी को भी उतना खाएगा, तो जितना बैटरी कंज्यूम होगा तो बैटरी का लाइफ भी उतना डाउन होता है और मोबाइल भी उतना हीटिंग होता है, और मोबाइल बहुत जल्दी एक्सपायरी कंडीशन भी पहुंच जाता है। लेकिन एमओएलईडी में उसका उल्टा होता है। ये नहीं कि एमओएलईडी में बैटरी कंजप्शन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल हमारा 6 पिन वाली लाइट ऐसी जो लगा है उसमें जैसे होता है, इसमें बहुत ही कम। नॉर्मल डिस्प्ले में जहां 16 से स्टार्ट होता है और 25, 32, 40 तक चल जाता है, अब एमओएलईडी में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ 7.3 वोल्ट तक ही बूस्ट होता है। जहां 7.3 और जहां 16 से 25 दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्ले भी लास्टिंग करता है, प्लस आपका जो लाइट सेक्शन है वो भी लास्टिंग करेगा। साथ में आपको बैटरी जो प्रॉब्लम आता है, हमारी जो लोगो वाली प्रॉब्लम आता है, चार्जर लगाओ तो सही हो गया, चला, और चार्जर खोल दो तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, लोगो पे ऑफ हो जाना, रीस्टार्ट करना, ये जो प्रॉब्लम आता है बैटरी का, जो रियलमी और एमआई में ज़्यादा ही जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है 1-1.5 साल का अंदर में ही, ये प्रॉब्लम इसमें लेकिन नहीं आता है। यही एक बेनिफिट है। और एमओएलईडी को बनाना भी बहुत आसान है। हर कोई परेशान रहता है एमओएलईडी का एक चीज़ को लेके, कि हम 6 पिन वाली में
1.8 का एक जंपर दे के जो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, क्या एमओएलईडी में उसको हम नहीं कर पाएंगे? एमओएलईडी को कैसे करेंगे? क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हुआ तो ग्राफिक्स भी बंद, ग्राफिक्स प्रॉब्लम हुआ तो लाइट भी बंद। अब हो जाता है मुश्किल वहाँ, तो उसको कैसे करें? और एमओएलईडी बनाना मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा आपको इतना आसान कर दूँगा कि मोबाइल आपका पास आएगा और आप 3 से 5 मिनट का अंदर आप कस्टमर को बना के दे सकते हैं। और कितना फास्ट चाहिए, जो चीज़ आप रिटर्न करते हैं उसको आप 3 से 5 मिनट का अंदर रिटर्न दे कस्टमर को हैंडओवर दे सकते हैं, उतना फास्ट आपका काम हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, हम वीडियो पे पूरा डिटेल्स देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। और पहला चीज़ मैं बोल दूँ, एमओएलईडी जब भी आपका पास बनने आए, आपका पहला काम होता है आप एक चीज़ पे फोकस करना है, उसका डिस्प्ले कहीं क्रैक तो नहीं है। नॉर्मल डिस्प्ले में क्या होता है, कोई जगह अगर थोड़ा सा क्रैक है ना तब भी लाइट जलने लगता है, ग्राफिक्स आने भी लगता है, लेकिन एमओएलईडी में ऐसा नहीं होता है। उसका प्रूफ एक वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक भाई थे जो हमारे ग्रुप का साथ कांटेक्ट थे, तो उनका जो एमओएलईडी में प्रॉब्लम आया तब वो चेक किए, ट्रेसिंग करने का बाद पता चला कि मेरा ग्राफिक्स आईसी लाइट और ग्राफिक्स जो एक ही आईसी है वो ख़राब है। अब उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज करने का बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो परेशान है। उसका बाद मैं उनको एक सजेस्ट दिया, आपका डिस्प्ले फटा हुआ है ना, थोड़ा सा क्रैक हल्का लाइनिंग दिख रहा है एक जगह, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन होता है। एमओएलईडी में अगर ग्राफिक्स नहीं आएगा तो लाइट नहीं आएगा, लाइट भी नहीं आएगा तो ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में उसका जो पत्ता होता है वो ग्राफिक्स अगर नहीं आया, थोड़ा सा हल्का लाइन भी आया ना, तब भी वो लाइट नहीं बनाएगा। तो इसीलिए अगर कहीं भी थोड़ा सा क्रैक अगर आपको नज़र आता है, फर्स्ट एक कॉम्बो चेंज करके देखो, उसमें अगर नहीं हुआ तब लाइट सेक्शन को रिपेयरिंग करना है। अगर उसमें सही हो गया तो आपको कोई हेडेक लेने का नहीं, कॉम्बो चिपका और दे दो। तो एमओएलईडी को बनाने से पहले आपको एक डिस्प्ले लगा के चेक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके नया वाली। तो आगे हम देखते हैं एमओएलईडी का पूरा डिटेल्स। इस टाइप का मैं डायग्राम बना के लाया हूँ जो कि आपको विदाउट वर्नियो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। उसका कॉइल का क्या काम है, आईसी का क्या काम है, हर चीज़ को मैं मेंशन किया हूँ। जैसे 6 पिन वाले लाइट आईसी का जो मैंने जो वीडियो छोड़ा था, वो वीडियो में आप देखे रहिएगा, मैं हर चीज़ को क्लियरली बताया था और उसका मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। और प्रैक्टिकल में इतना अच्छा करके दिखाया हूँ, एक स्क्रैप बोर्ड में मैं करके दिखा दिया कि स्क्रैप बोर्ड से ही हम लाइट सेक्शन को रिपेयरिंग भी कर लेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे वो भी हम पता लगा लेंगे। तो जेन्युइन बोर्ड में काम करना तो और आसान है, स्क्रैप बोर्ड में अगर हम कर पा रहे हैं तो उसीलिए आप इस वीडियो को भी उस तरीका का अगर देखेंगे तो आपका जो काम है और आसान हो जाएगा। और साथ में आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, उसका सलूशन कैसे होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एमओएलईडी को चलाने के लिए एक आईसी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला चीज़ है कि हम जान लेते हैं एमओएलईडी के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दिया। एमओएलईडी में जो आईसी लगता है वो 25 पिन का होता है। अब 25 पिन का लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी एक साथ मिल के होता है 25 पिन। तो पहला चीज़ है कि एक आईसी जो है उसमें जो 25 बॉल होता है वो 5-5 लाइन करके आता है और उसमें एक नोच कट पॉइंट रहता है। आप देख सकते हैं एक नोच कट पॉइंट जो है आपको दिख रहा है। उसका बाद आता है 25 पिन, मतलब 5-5 करके है। तो इसमें जहाँ पे नोच कट पॉइंट है वही है 1 नंबर बॉल। अब इसको काउंट करने का भी प्रोसेस है, काउंट करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर से अगर ABCDE का है मतलब, तो आपको फिर अदर साइड पे आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 और 5 5 × 5 25। तो 25 बॉल। तो इस टाइप का आईसी काउंट करना आप हमारा ऑनलाइन क्लास में सीख सकते हैं। फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करेंगे, बॉर्नियो का पूरा एक्सपर्ट ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है
कि पैसा ले जाओ और खाली वीडियो दे दो। लाइव जूम 2 महीना का लाइव जूम क्लास मिलेगा। आप अपना क्वेश्चन पूछो, फिर टॉपिक को आगे लेके चलो और ट्रेसिंग करने का फुल प्रोसेस आप लोग को बता दिया जाएगा। साथ में आपको बोर्नियो को का हर लाइन को समझाने का प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स बताया हूँ। आईसी में ऊपर वाला अगर ABCD हुआ, साइड से अगर मैं 1 2 3 कर दिया, अब ये बॉल जो है कैसे काउंट होगा, A1 A2 A3 A4 A5, फिर उसका वाला B सीरीज आएगा तो B1 B2, C आएगा तो C1 C2। तो ये जो 25 बॉल है, पहले हम को चेक करना है कि 25 बॉल में एक आईसी जो है उसको चलने के लिए 2 चीज़ ज़रूरत पड़ता है, एक ग्राउंड का और एक सप्लाई का। तो ग्राउंड और सप्लाई लाइन हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो आपका नीचे तरफ से अगर हम जा रहे हैं तो 5 पिन जो है जिसमें कि डायरेक्ट वीवेट आता है। सैमसंग में आपको VPH का जगह में वीवेट देखने को मिलेगा और मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे 3.8 वोल्टेज जाता है वहाँ पे आपको वीवेट मिलेगा बोर्नियो में। तो वीवेट अगर 5 बॉल में चला गया 25 बॉल में और बचा कितना 20, तो याद रखने के लिए सबसे आसान प्रोसेस यही है। जहाँ पे नोच कट पॉइंट है उसका नीचे पर्सन में 5 बॉल सीधा सीधी VPH या वीवेट हो गया। उसका बाद और 5 बॉल जो है कि ग्राउंड है, जिसको कि मैं ग्रे कलर किया हूँ, जो है कि ग्राउंड है। तो आप यहाँ से खुद सोचिए कि 5 10 बॉल अगर मेरा चला गया, जहाँ पे एक 6 पिन लाइट आईसी को मैं याद रखता था, अब 25 पिन लाइट आईसी को मैं याद रखूँगा कैसे? तो सबसे सॉल्यूशन जो है, सबसे इजी प्रोसेस है, 10 पिन भाई प्लस और माइनस में चला गया, बचा कितना 15 पिन। तो 15 को और आसानी से हम याद रख सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है पूरा वीडियो में आपको मैं बता दे रहा हूँ। फिर और 2 पॉइंट है जो कि D1 और E1। इसमें क्या है कि D1 और E1 जो है वो भी आपका सप्लाई लाइन का साथ कनेक्ट है। अब कैसे देखिए, हमारा जो सप्लाई लाइन होता है 6 पिन में, क्लियर सा बात है, 6 पिन में एक वीवेट या VPH जो है डायरेक्ट आईसी पे आया और वही लाइन एक बार एक कॉइल से लग के चला गया सीधा आईसी पे। उसी में भी इसमें भी वही सेम फंडा है। मतलब लाइट का जो सप्लाई है यहीं से जाएगा आईसी पे डायरेक्ट जाएगा, प्लस कॉइल का माध्यम से भी जाएगा। उसका बाद जो ग्राफिक्स का जो प्लस और माइनस होता है उसको भी आप चेक कर पाएंगे। वो भी तो चाहिए ना, उसके लिए भी ग्राफिक्स का बनने के लिए भी तो वीवेट चाहिए या VPH चाहिए, तो उसको भी तो सप्लाई लाइन में हम काउंट करेंगे। तो मोटा मोटी पूरा देखने से 5 2 7 1 8 बॉल जो है हो गया सप्लाई का लाइन और 5 हो गया ग्राउंड। यहाँ पे हो गया 13 बॉल का कहानी ख़त्म और बच गया 7 और 5, मतलब आपका और 12 बॉल जो है टोटली बचा है। अब उसको हम चेक करके पूरा डिटेल्स जानेंगे और डायग्राम पहले हम देख लेंगे कि किस किस में सप्लाई जा रहा है, वो सप्लाई क्या है क्या नहीं है, वो क्या काम के लिए वो सप्लाई है, उसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो पहले वीवेट या VPH जो भी है 3.8 की एक सप्लाई आता है जो कि 5 बॉल का साथ पूरा कनेक्ट है, जिसको कि मैं पहले ही राउंड कर दिया था, पूरी कनेक्ट है। उसका बाद क्या होता है, जो लाइन एक आईसी को चलाएगा वो लाइन में अगर वोल्टेज है तो उसको सेफ्टी के लिए कैपेसिटर लगा दिया जाता है। आपको लाइट सेक्शन में ज़्यादा कैपेसिटर ही देखने मिलेगा और कुछ है ही नहीं। 6 पिन वाली लाइट आईसी में आपको 2-3 रजिस्टर देखने मिलता था, इसमें तो वो भी नहीं है। तो बनाना तो और आसान है। अगर बोर्ड में मेरा शॉर्टिंग नहीं है, लाइट अगर काम नहीं कर रहा है या ग्राफिक्स काम नहीं कर रहा है, दोनों काम नहीं कर रहा है, तो उसको बनाना और आसान है क्योंकि शॉर्टिंग नहीं है। और शॉर्टिंग किस में रहता है, कैपेसिटर में या आईसी में, या कॉइल खुद गर्म होके ख़राब हो जाता है। कॉइल का जो हैंगरी कॉइल का जो जितना ओम्स कॉइल लेना चाहिए, मतलब राउंडिंग उसका जो रहता है कॉइल का, वो जितना ओम्स
का रीडिंग लेना चाहिए वो भी लॉस हो जाता है कॉइल जब हीट होता है। तो एक लाइन को सेफ्टी के लिए कैपेसिटर लगा रहता है। जैसे मैं ज़्यादा कैपेसिटर लिया नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर लिया हूँ और तीनों को ग्राउंड करके वीवेट का साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। उसका बाद एक लाइन जाएगा कॉइल का साथ आईसी का अंदर, और क्योंकि वो 6 पिन में भी आप देखे हैं एक आईसी का अंदर जब जाता है तो दूसरा फिर आपका आईसी से कॉइल का जरिया से स्विचिंग होने के लिए जाता है। तो स्विचिंग होगा मतलब वो बूस्ट कॉइल होता है। तो जहाँ पे बूस्ट होता है कैसे पता चलेगा? जहाँ पे 3.8 बैटरी का वोल्टेज है, इनपुट है, अगर कोई आईसी को ज़्यादा चाहिए 3.8 से अगर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे बूस्ट करवाने के लिए एक बूस्ट कॉइल लगे रहता है। जैसे चार्जिंग सेक्शन में बूट कैप लगे रहता है जिसको एक साइड 4 एक साइड 8 आता है, तो उसी तरह लाइट सेक्शन में उसको बूस्ट करने के लिए बूस्ट कॉइल लगे रहता है। तो ये जो बूस्ट कॉइल है आपको स्विचिंग करने के लिए आईसी में लगेगा। तो एक बूस्ट कॉइल गया। दूसरा जो बाकी जो बूस्ट कॉइल उसका बारे में भी जानेंगे। और एक लाइन है ग्राफिक्स। देखो जो कॉइल डायरेक्टली आईसी का साथ कनेक्ट हो रहा है और जहाँ पे पॉजिटिव पास में है तो वो हो गया लाइट के लिए। अब खुद यहाँ पे देखिए, खुद आप अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो इतना जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए है। अब लाइट के लिए क्यों है? देखिए यहीं पे ही वीवेट जो है सीधा इन हुआ और यहीं से ही वीवेट गया कॉइल का जरिया से आईसी का अंदर, मतलब ये स्विचिंग हो गया। ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगा ही बनाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गए हम। दूसरा जो है हमारा और एक यही वीवेट ही लाइन जा रहा है और एक कॉइल का जरिया से और सीधा जो है आईसी का अंदर जा रहा है, एक ही पॉइंट। और ये हो गया ग्राफिक्स का। अच्छा, कोई लाइन अगर पॉजिटिव से आईसी का अंदर जा रहा है तो वो प्लस वोल्टेज बनाएगा। कोई लाइन अगर नेगेटिव से अंदर जा रहा है तो माइनस वोल्ट बनाएगा। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अभी जो है हमारा डिस्प्ले सेक्शन के लिए, मतलब डिस्प्ले का कंट्रोल के लिए बूस्ट कॉइल लग गया और ग्राफिक्स का पॉजिटिव के लिए लग गया। तो ग्राफिक्स का नेगेटिव के लिए, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज भी तो चाहिए, तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए क्या चाहिए कि नेगेटिव वोल्टेज के लिए ये जो 3 बॉल है आप देख रहे हैं, ये जो 3 बॉल, क्योंकि नेगेटिव सेंस तो करना ज़रूरी है। तो ये जो 3 बॉल है ये इसका साथ में ग्राउंड का साथ कनेक्ट हो गया। मतलब ये जो ब्लैक पॉइंट है यही, जितना भी ब्लैक दिखेगा वो सारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड का साथ कनेक्ट हो गया। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं और आगे का स्टेप फिर देखते हैं। तो जब आपका डिस्प्ले कंट्रोल के लिए बन गया, ग्राफिक्स का पॉजिटिव के लिए बन गया, ग्राफिक्स का नेगेटिव आईसी नेगेटिव वोल्टेज के लिए बन गया, तो अब आईसी जो है आउटपुट भी निकालेगा। तो हम आउटपुट को भी चेक करेंगे। तो जो तीनों कॉइल आप देख रहे हैं बड़ी वाली, वो है बूस्ट कॉइल, क्योंकि जो 3.8 वोल्टेज है उसको ये ज़्यादा में कन्वर्ट करता है। तो कितना कन्वर्ट करेगा उसको भी आगे हम डिसाइड करेंगे, मतलब पूरा टॉपिक ही हम लेके चलेंगे। तो आगे जो है हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि एक लाइट आईसी का अंदर में जो 25 बॉल होता है उसमें अभी तक हमारा 5, 10, 11, 12, 13, 16 बॉल का काम ख़त्म हो गया। बचा है सिर्फ 9 बॉल। 9 बॉल का काम क्या है उसको भी देखेंगे। और मैं वीवेट का यहाँ पे लिखना छोड़ दिया था तो उसको मेंशन कर दिया। वीवेट जो है 3.7 से लेके 4.2 तक आता है, बैटरी रहता है, तो उसी पे गया। और हमारा जो आउटपुट है, जब डिस्प्ले लाइट जलाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए
जब बूस्ट वोल्टेज बनना चालू हो गया, यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो बूस्ट वोल्टेज है, ये कॉयल जब इसको 3.8 4.2 मिल गया, बैटरी का जो वोल्टेज है वो मिल गया, तो वो क्या करेगा ना, एक लाइन बनाएगा और वो लाइन रहेगा VDD जिसको हम लोग बोलते हैं AVDD। AVDD का मतलब पॉजिटिव सप्लाई। AVDD 7.3 वोल्ट। एमओएलईडी में डिस्प्ले का लाइट जलाने के लिए 7.3 वोल्ट ज़रूरी होता है। ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए डिस्प्ले ज़्यादा हीट नहीं होता है, लास्टिंग भी करता है और बैटरी जल्दी फूलना भी जो है नहीं होता है। तो एमओएलईडी का डिस्प्ले इसलिए जो वीडियो का क्वालिटी होता है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो 3.7 वोल्टेज जो है हमारा एक नंबर A1 वाली पॉइंट से यहाँ से डायरेक्ट निकला। एक कैपेसिटर में ग्राउंड किया हूँ, लेकिन बोर्ड में आपको 3-4 कैपेसिटर मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो लगा है रेजिस्टर जैसा आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल कॉयल है जो कि रेजिस्टर का जैसा दिखता है। और ये आपको हर लाइट सेक्शन का हर सप्लाई में आपको मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर सप्लाई में आपको मिलेगा। तो जहाँ पे सप्लाई आउट होता है वहाँ पे रजिस्टर जैसा दिखने वाली एक चीज़ मिलेगा, वो है कॉयल, नॉर्मल कॉयल। वहाँ पे आपको ELAVDD 3.7 मिल जाएगा ग्राफिक्स आईसी का A1 नंबर बॉल में। तो जहाँ पे 3.7 मिल गया मतलब वो एक नंबर हो गया। तो बाकी जो बच गया है हमारा 9 बॉल बचा था, अभी बचा है 8 बॉल। 8 बॉल में क्या बचा है, अब प्लस वोल्टेज बनाएगा ग्राफिक्स का और माइनस वोल्टेज बनाएगा, और आईसी को चलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देख लेंगे। तो पहला सप्लाई हो गया वीवेट, दूसरा हो गया बूस्ट करने के लिए बूस्ट कॉयल, तीसरा हो गया आपका वीवेट से स्विचिंग करके ग्राफिक्स को बनाने के लिए प्लस और माइनस के लिए 2 कॉयल। अब बचा है प्लस और माइनस आउटपुट। इनपुट तो इनपुट देने के बाद में डिस्प्ले जलाने के लिए 7.3 निकल गया। अब ग्राफिक्स को ऑन करने के लिए चाहिए 2 लाइन। तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब डिस्प्ले तो जला 7.3 में, ग्राफिक्स के लिए एक लाइन देखिए जो कि फिर वही कॉयल, नॉर्मल कॉयल का साथ अटैच होके जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ELVDD मतलब पॉजिटिव, मतलब 4.6 वोल्ट। VDD जहाँ पे आया वो पॉजिटिव लाइन हो गया। तो वहाँ पे आपका ग्राफिक्स के लिए सैमसंग हो चाहे जितना भी एमओएलईडी हो, उसमें आपको पॉजिटिव जो होता है ग्राफिक्स का 4.6 वोल्ट होता है, और नेगेटिव जो होता है 4.4 वोल्ट होता है। तो पॉजिटिव हो गया आपका 4.6 वोल्ट। और एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, लाइट सेक्शन में आपको ज़्यादातर कैपेसिटर देखने मिलेगा एमओएलईडी में, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलेगा। आईसी, कैपेसिटर और 3 कॉयल बड़ी वाली और 3 कॉयल छोटी वाली। आगे फिर चलते हैं। ये जो पॉजिटिव सप्लाई बनने का बाद ये और क्या करता है, जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया, उसका बाद है और 3 बॉल जो बच गया वो नेगेटिव बनाएगा। ये तो जेन्युइन सा बात है। नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग ELVSS। VSS होने से माइनस वोल्ट, VDD हो गया प्लस वोल्ट। माइनस वोल्ट जो है 4.4, प्लस जो है 4.6, और डिस्प्ले का सप्लाई जो है AVDD 7.3, मतलब 7.3 वोल्ट चाहिए। इनपुट हो गया 3.7 और डिस्प्ले जलाने के लिए 7.3 वोल्ट चाहिए। हमारा ग्राफिक्स का 2 वोल्टेज हो गया, प्लस वाली जो है 4.6 वोल्ट, माइनस वाली जो है 4.4 वोल्ट हो गया। क्लियर? क्या इतना होने से ही ग्राफिक्स और लाइट काम करेगा? क्योंकि उसको तो कमांड देने के लिए कोई चाहिए। आप 6 पिन लाइट आईसी में मैं बताया था, हमारा जो 4 नंबर और 6 नंबर का बीच में जो 5 नंबर जो है 6 पिन लाइट आईसी में, वहाँ पे एक एनेबल आता था CABC या PWM जिसको हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे 1.8 वही असली रोल करता है। कुछ भी दिक्कत हो 1.8 बनेगा नहीं।
लेकिन हम एक बैटरी से या डीसी से बाहर से हम 1 पॉइंट दे के हम उसको चेक कर पाएंगे। तो उसी तरह इसका भी चाहिए। अब इसमें तो 2 चीज़ बन रहा है, एक ग्राफिक्स भी बन रहा है और डिस्प्ले लाइट भी बन रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ, देखिए सर्किट जो बनाया है कंपनी एक नंबर है, उसको मैं डायग्राम इसी तरीक़ा से बनाया हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब क्या है, जब डिस्प्ले को जलाने के लिए एक आईसी को काम करने के लिए 3.7 जब मिल जाता है, तब क्या हुआ, ये जो सप्लाई है यहाँ पे इसी का पास में ही बना दिया आईसी का इनपुट के लिए, सॉरी बूस्ट के लिए, और इसी का पास में बना दिया डिस्प्ले के लिए। मतलब एक पर्सन पूरी जो है डिस्प्ले लाइट के लिए 7.3 के लिए बना दिया, डिवाइडेड कर दिया। अच्छा, ये हो गया एक चीज़। दूसरा आप देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स का पॉजिटिव बूस्ट कॉइल लगाया प्लस ग्राफिक्स का पॉजिटिव सप्लाई को आउट किया, उसको भी एक पार्ट कर दिया। मतलब समझने का प्रोसेस, आईसी को याद रखने का तरीका। और जो माइनस को भी है, माइनस को भी यहाँ पे देखिए पूरा एक पार्ट कर दिया। कंपनी जो बनाया है, अब हमारा ऊपर रहता है कि हम कितना याद रखें। वो तो सही प्रोसेस बनाया है। एक आईसी को 3 भाग से डिवाइडेड कर दिया, डिस्प्ले 7.3 निकालने के लिए अलग, ग्राफिक्स का पॉजिटिव निकालने के लिए एक कोना दे दिया, ग्राफिक्स का नेगेटिव निकालने के लिए एक कोना दे दिया। अब बचा है सिर्फ 2 बॉल। वो 2 बॉल क्या काम का है, इसको एक बार क्लीन करते हैं और 2 बॉल को फिर हम देखते हैं। देखिए 2 बॉल जो है, एक आईसी काम होता है उसको एनेबल चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफिक्स को भी एनेबल चाहिए और डिस्प्ले को भी एनेबल चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आईसी को 3 भाग कर दिया। एक तरफ से देखें तो 2 भाग, ग्राफिक्स अलग और लाइट अलग, और ग्राफिक्स को 2 भाग कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हो सके ग्राफिक्स को एक एनेबल दे दे और लाइट को एक एनेबल दे दे तो काम हो जाएगा। तो एनेबल को क्या बोलते हैं पहले वो जानना जरूरी है। तो वो जो एनेबल है, यहाँ पे एनेबल जो होता है डिस्प्ले के लिए, उसको बोला जाता है EL on 1, EL on 1। अब 1 जो है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए जाएगा, इसलिए मैं मेंशन भी, राइट डायग्राम भी जो बनाया हूँ मैं सोच के बनाया हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न, जो बर्नियों में जो इधर उधर फैला के जो डायग्राम दिया है उस टाइप का ये डायग्राम आपको ना लगे, चीज़ को आप समझ सकते हैं जैसे मैं वो डायग्राम बनाया हूँ। साथ में मैं तो बोलूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपका टेबल में चिपका दो। 6 पिन लाइट आईसी का भी मैं जो बनाया था उसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप टेबल में चिपका दो, आपको काम करना और आसान हो जाएगा। लाइट सेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आए, आप बोलेंगे मेरे से आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। दूसरा दुकान से आने वाला मोबाइल को तो उसको तो छोड़ो ही मत, उसको तो मुंह मांगी पैसा भी मिलेगा और काम जल्दी 15 से 20 मिनट में भी करके दे दो। तो EL1 जो है आपका डिस्प्ले के लिए होता है, उसको एनेबल मिलने से आपका 7.3 वोल्ट बनेगा। और EL on 2 जो है वो आपका ग्राफिक्स के लिए है, ग्राफिक्स का प्लस और माइनस के लिए एक इनेबल है, डिस्प्ले के लिए एक इनेबल, मतलब टोटल बॉल मिला के हो गया 25। सर्किट में इजी बनाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो ये जो है, एक तरफ से हम देखेंगे ये जो पार्ट है आईसी का, ये पूरा डिस्प्ले का पार्ट है, ये पूरा डिस्प्ले का पार्ट है। ग्राउंड को भी मैं कनेक्ट अगर रखा हूँ साथ में, लेकिन ये पूरा डिस्प्ले का पार्ट हो गया। अब वही सेम फंडा बचा हुआ बॉल में। अब जो बॉल बचा है आप देख लीजिए, अब इस साइड पे जो बचा है इतना हो गया आपका ग्राफिक्स के लिए। अब आईसी को कैसे नहीं हम आईसी का हर बॉल को तो हम आसानी से याद रख पाएंगे, पूरा इजी प्रोसेस डायग्राम में बना दिया। अब ग्राफिक्स जिधर रहेगा उधर हो गया आपका एनेबल 2, और लाइट डिस्प्ले लाइट का जिधर हो गया उधर हो गया एनेबल 1। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है क्या, ये जो एनेबल है, ये जो एनेबल है इसको चाहिए 1.8,
हमारा 6 पिन में लाइट आईसी को CABC और PWM जो लाइन बोला जाता है, इसमें क्या किया, उसी को नाम चेंज कर दिया इनेबल 1, मतलब EL ऑन 1। अब ऑन 1 को चाहिए 1.8। अब ये 1.8 मिलेगा तब ये लाइट को एक्टिव करेगा। इन केस किसी भी कारण अब डिस्प्ले थोड़ा सा क्रैक हो गया, ग्राफिक्स तो आएगा ही नहीं। अब ग्राफिक्स नहीं आएगा तो ये 1.8 भी नहीं आएगा। जो 6 पिन में था इसमें भी वही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बाहर से एक 1.8 इसको दे दिया जाए। बाहर से अगर एक 1.8 अगर यहाँ दिया जाए तब ये विदाउट डिस्प्ले 7.3 निकाल देगा, क्योंकि उसको तो चाहिए, इसमें तो कोई डाटा क्लॉक लाइन नहीं है ना। और ये 1.8 जो है आपका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन MOLED में हो चाहे नॉर्मल कोई भी लाइट सेक्शन में आप रिपेयरिंग करने का टाइम में डिस्प्ले को अगर डिस्प्ले लाइट को अगर चेक करना है, मतलब इसमें जैसे EL AVDD लाइन को अगर आपको काम करना है तो आप इस इनेबल 1 पे 1.8 दे दो तो ये बूस्ट होना चालू हो जाएगा। उसी तरह सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो ग्राफिक्स लाइन ग्राफिक्स के लिए ये इनेबल पे EL ऑन 2 पे अगर 1.8 देते हैं तो आपका ये 2 वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा। तो आप 101% कन्फर्म हो जाइए कि आपका लाइट आईसी ओके, कॉयल ओके, सेक्शन ग्राफिक्स सेक्शन पूरी ओके। आपका जो प्रॉब्लम है अलग है, या तो डिस्प्ले टूटा हुआ है, या तो डिस्प्ले का पत्ता प्रॉब्लम है, या कनेक्टर प्रॉब्लम है, या तो आपका CPU से MIPI का लाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कंफर्म हो जाएंगे। शॉर्टिंग हो उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। आपका पास मोबाइल जब बनने के लिए आता है तो आप पहले क्या करते हैं कि आता है कि नहीं VSP VSN, इसमें जैसे VSS AVDD का लाइन हुआ या VDD का लाइन हुआ। जैसे आपका ग्राफिक्स में हो गया VDD और VSS, और डिस्प्ले के लिए हो गया AVDD। ये जो एक कन्फ्यूज़न वाला चीज़ हो जाता है मेरा हमेशा। तो VDD जो है +4.6 वोल्ट और VSS जो है -4.4 वोल्ट, उसमें जो कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ को आपको चेक किए नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, ये IC से निकलता है इसलिए IC चेंज नहीं हो सके। लाइट के लिए ये नहीं आ रहा है तो आप इनेबल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, लाइट को भी इनेबल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको बनाने का सबसे आसान प्रोसेस, वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना, आपको थ्रोली पता चलेगा एक्चुअली में काम कैसे होता है। और काम करने का सही प्रोसेस में अगर काम करते हैं तो हर एक सेट सक्सेस होता है। ज़्यादा ही लेयर प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया तो अलग बात है, बहुत ही प्रिंट डैमेज है, ट्रैक डैमेज है तो अलग बात है, नहीं तो मैक्सिमम सेट बन के ही जाएगा, कभी नहीं होता है। और इसका अगर कोई फॉल्ट फाइंडिंग का ऊपर का अगर आपका क्वेश्चन है तो यूट्यूब का मैसेज कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कीजिए, उसका बारे में भी बताएंगे। अगर आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल देखना है, जैसे मैं 6 पिन लाइट आईसी का एक प्रैक्टिकल बनाया था, 2 बैटरी को लेके मैं एक स्क्रैप बोर्ड पे ऑन करके दिखाया था लाइट कैसे जल रहा है। इसका भी अगर वैसे आपको जानना है तो प्रैक्टिकल के लिए अगर आप मैसेज करेंगे तो उसको भी हम देंगे। तो लाइट सेक्शन को काम करने का जो 2 थ्योरी और एक प्रैक्टिकल वीडियो में जो डाला हूँ, और अभी का ये जो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको दोबारा कभी भी लाइट सेक्शन में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको हर बॉल का काम पता है, हर सप्लाई पता है, हर चीज़ को एक्टिव कैसे किया जाएगा वो आपको पता है। क्योंकि एक आईसी सिर्फ चलता है 2 चीज़ में, एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड हो गया, उसका बाद वो आउटपुट निकलता है कब, जब उसको इनेबल मिलता है। बस 3 चीज़, पॉजिटिव ग्राउंड हो गया 1, आउटपुट हो गया 2, इनेबल हो गया 3। ये तीनों को याद रखने से कहानी ख़त्म। कोई भी LCD हो, MOLED का हो, कुछ भी हो, सब बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा।
सब बनेगा। बस अपना ऊपर एक भरोसा होना चाहिए और बोर्ड को देखने का बाद सर दर्द नहीं होना चाहिए। अब जो डायग्राम को देख के समझ पा रहा है, बोर्ड को देखने का बाद जो कुछ हवा में उसका दिमाग उड़ रहा है, तब वो कभी काम नहीं कर पाएगा। तो आपको इसको देखिए, समझिए, कुछ भी डाउट है क्वेश्चन कीजिए, उसका भी सलूशन हम बताएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा CPU मास्टर कोर्स का वीडियो को फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, वो भी कुछ कुछ पेंडिंग है, कुछ कुछ हम छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ पेंडिंग है। तो धीरे धीरे उसको भी आगे लेते जाएंगे। और बहुत काफ़ी सेक्शन को भी है जो कि क्लियर करना है। और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए तो अभी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, तब भी उसको भी हम क्लियर करेंगे। और अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर में नंबर है, उस नंबर में कॉल करके आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पे जाके ऑनलाइन क्लास कैसे होता है, किस टाइप का चीज़ को बताया जाता है, और वहाँ पे एक एक वीडियो को अगर आप देखेंगे ना, जिसमें कि IC का हर सीक्वेंस को बताया गया है, पावर IC का है, जो कि यूट्यूब में आपको मैक्सिमम IC पावर IC का सीक्वेंस मिलेगा नहीं, लेकिन उस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ को और डीपली जानने के लिए आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में ऑफर करता हूँ सिर्फ 2 जगह का। आप फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या तो SH मोबाइल रिपेयरिंग में जो सूरत पे है वहाँ पे ऑफलाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ से अपडेट हुआ हूँ, मैं सिर्फ वहीं का नाम लेता हूँ। मैं अच्छा जगह से अपडेट हुआ हूँ बोल के आपको एक ईजी डायग्राम से ही आपको समझा पा रहा हूँ। अगर मैं सही जगह से अपडेट नहीं हुआ रहता तो मैं भी आपको नहीं समझा पाता। तो MOLED का ये जो फंडा मैंने बताया और ईजी डायग्राम में आप लोगों को कैसे लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।